एक तरफ भाजपा जो है बाबा साहब की जयंती मना जरूर रही है, लेकिन संविधान को कुचलने का काम भाजपा ही करती है। अभी भी बहुत सारी चीजें मिलना बाकी है और हम लोग को हमारा हक मिलना चाहिए। संविधान विरोधी कानून निकाले जा रहे हैं। कई लंबे अरसे से देखा जाए तो अनेक लोगों की सरकारें जो बैठती आई हैं वो संविधान के पक्ष में दिखावा करती आई है। सरकार पे उंगली उठाने से नहीं होगा हल, जनता ही इसका हल निकाल सकती है। बाबा साहब के सामाजिक न्याय आज तक भेदभाव रखते क्या? भारतीय कोई भी अम्बेडकरवादी विषमता की बात कभी नहीं करेगा, वो समानता की ही बात करेगा। भेदभाव बड़े बड़े लोग रखते हैं, बाबा साहब ने भेदभाव नाम का चीज मिटा दिया था। सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय नहीं है। ये सत्ता चलाने वाले सही में संविधान लागू नहीं किए हैं। बाबा साहब के संविधान के रहते और हमारे भीम आर्मी के रहते कभी भी इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। आज 14 अप्रैल है और इस वक्त हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, जहां आज ही छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने 21 फीट प्रतिमा का अनावरण किया है भीमराव अम्बेडकर की। जब बात हो रही है भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा के अनावरण की या संविधान निर्माता की, तो बात छत्तीसगढ़ में या देश भर में जो हालात हैं उसकी भी होनी चाहिए। अभी यह लगातार सियासत या सरकारों पर आरोप लग रहा है कि छत्तीसगढ़ सहित देश भर में जो संवैधानिक अधिकार हैं, चाहे वो धर्म के हो, चाहे श्रमिकों के मिले अधिकार हो, चाहे वो शोषित और वंचित वर्गों के अधिकार हो, कहीं ना कहीं उनका हनन किया जा रहा है। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और ये जो रायपुर का राष्ट्र शास्त्री चौक है, अब इसे अम्बेडकर चौक कहा जा रहा है। अम्बेडकर चौक में यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो वर्तमान के हालात हैं, जो विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि यहाँ देश में संविधान की अवहेलना हो रही है, संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। देश भर में लगातार यह बात हो रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, कई संगठन आरोप लगा रहे हैं कि बाबा साहब के लिखी जो संविधान है, जो जिन प्रारूप को उन्होंने अंतिम रूप दिया था वो संविधान है, उसकी अवहेलना हो रही है, उसके दिए गए अधिकारों का हनन हो रहा है। इस तरह से देखते हैं इस बात को? नहीं, वो सही है। जो हनन हो रहा है संविधान का, उसको हम गलत समझ रहे हैं। इसके बारे में पूरा जो है अपमानित किया जा रहा है, संविधान का पूरा खिलाफ हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ में अभी हाल में ही धर्म स्वातंत्र विधेयक लाया गया है, धर्मांतरण के लिए एक विधेयक लाया गया है, जिसे एक समुदाय जो है वो बोल रहा है कि मसीही समाज को टारगेट करके ये विधेयक लाया गया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये जो एक प्रकार के साजिश की तहत है सर। धर्मांतर में जो ब्रेक के जो संभावना लागू कर रहे हैं ना, संविधान माने सभी धर्मों को, कोई भी धर्म है उसका जो अच्छा लगे उसमें स्वीकार कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति, ऐसा है। तो उसके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ना, वो पूरा गलत है। हमारा जो रुचि है उसमें जाएंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या प्रॉब्लम भाई? हम संविधान के अनुसार से अपना बुद्ध धर्म जो है सबसे प्यारा, सबसे स्वच्छ है, पूरा विश्व उसको स्वीकार कर रहा है, इसलिए क्यों ना स्वीकार करें? जब अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है तो संवैधानिक अधिकारों की बात सबसे अहम हो जाती है, वो भी शोषित और वंचित वर्गों के लिए समानता की बात हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, आपका नाम? मेरा सुनील कुमार जाधव। आप यही रायपुर से ही हैं? जी, रायपुर से। सरकार की तरफ से आयोजन हुआ, इससे पहले भी एक आयोजन हुआ, नगर निगम की तरफ से आयोजित है। कहीं ना कहीं यह बात सामने आ रही है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो चाहे देश भर की बात हो, कि जो संविधान के तहत दिए अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये कुछ हद तक आपका कहना जो है ना सही है, क्योंकि आज की डेट में जो है ना विभागों में जो है या शासन स्तर पे हो या विभागों में, मतलब दलितों को जो है ना थोड़ा दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और मतलब और संविधान पे भी जो है ना, संविधान को भी जो है ना विलोपित करने का जो है ना अंदर ही अंदर, मतलब कुछ हद तक छेड़छाड़ की जा रही है। एक वर्ग है जो यह बोल रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भारत को। इसे लेकर नहीं, ये तो जो है ना हिंदू राष्ट्र, मेरा ये कहने का मतलब इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं, हर समाज के व्यक्ति रहते हैं। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर किसी को जो है ना समानता का अधिकार है, तो इसमें हर समाज को जो है ना अधिकार
चाह रहे हैं? अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, सामाजिक न्याय और संविधान की बात अहम हो जाती है जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात होती है। आज वर्तमान में जो देश के हालात हैं, हम छत्तीसगढ़ में हैं या देश भर की बात हो, कहीं ना कहीं सरकारों पर यह आरोप लग रहा है कि वो संविधान के तहत दिए अधिकारों को, चाहे वो श्रमिक के अधिकार हो, चाहे वो दलितों के अधिकार हो, चाहे शोषितों के अधिकार हो, उनका हनन करिए। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, सरकार पे तो आरोप लगते ही रहती है, लेकिन ये आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि संविधान के बारे में जाने समझे। आज हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है और 135वां जन्मदिन दिवस मनाया जा रहा है और संविधान में उन्होंने साफ अक्षरों में बताया है कि संविधान में महिलाओं को भी वही आज़ादी मिला जो पुरुषों के मिला है। हमें आज हम जो यहाँ मंच पे बोल पा रहे हैं, ये हमारे बाबा साहब की देन है। तो हमें तो पहले तो जागरूक जनता को होना चाहिए, सरकार पे उंगली उठाने से नहीं होगा हल, जनता ही इसका हल निकाल सकती है। आप कहाँ से मैम? मैं कालीबाड़ी गांधीनगर से हूँ। रायपुर से जी। नाम क्या है? पिंकी निहाल। हमारे बौद्ध धर्म के एक गुरु यहाँ हैं सर। जब आज हम अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो देश भर में बात हो रही है कि संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है कई वर्गों में, चाहे वो शोषित वर्ग हो, वंचित वर्ग हो, दलित वर्ग हो, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं उनके अधिकारों के हनन की बात हो रही है। आपको क्या लगता है इन बातों में कितनी सच्चाई, इन आरोपों पर कितनी सच्चाई? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसमें सभी को बराबरी का अधिकार मिला है, लेकिन कई लंबे अरसे से देखा जाए तो अनेक लोगों की सरकारें जो बैठती आई हैं वो संविधान के पक्ष में दिखावा करती आई है, उसको असल में अमल में लाने वाला जो काम है वो अभी भी कहीं ना कहीं अधूरा सा नजर आता है। जैसे कि जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में उनको आरक्षण मिलना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए, जैसे कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसको अवसर मिलना चाहिए। तो बहुत सारे जगह में अभी भी भेदभाव भी देखने को मिलता है। तो आप बौद्ध धर्म से जुड़े हैं और धर्म गुरु हैं, ऐसे में धर्मांतरण की बात होती है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, इससे आप कितना सहमत? देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात तो अलग है, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें सभी धर्मों को सम्मान दिया गया है और वो संवैधानिक अधिकार है। इसलिए उसमें हम किसी एक धर्म के ऊपर तो हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि सभी लोगों का इसमें बराबर का अधिकार है, सभी का सम्मान है, सभी धर्म को मानने का अधिकार संविधान में दिया हुआ है। तो इसलिए उस पर ज़्यादा कुछ बोलना सही नहीं है। बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कही है, सभी धर्मों का सम्मान करें और समाज के साथ आगे बढ़े, संविधान को लेकर चले और सबका सम्मान करें, ऐसा बात बाबा साहब ने बोला है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है, आर्टिकल 25 जो है संविधान का, उसके हनन की बात कही जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, कितना सहमत है इस बात? नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का जो आरोप लगाया जाता है ये वास्तव में सही तो नहीं है, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के साथ साथ एक भारतीय नागरिकता का अधिकार जो हमें बाबा साहब ने दिया है, वो नागरिकता को समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। और रही धार्मिक स्वतंत्रता की बात, तो सभी धर्मों को भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया है, इसलिए सभी को अपने अपने रीति रिवाज से, परंपरा से अपना पूजा पाठ और धर्म का पालन करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और किसी के धर्म को नीचा दिखा के अपने धर्म को ऊंचा दिखाना, ये मैं समानता नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमारे संविधान में समानता का अधिकार ही ऐसा है कि ये नीचे छोटे से बड़े तक सब एक दूसरे से मिलजुल के रहे, इंसानियत से रहे, भारतीयता से रहे और सबको समानता का अधिकार मिले। हम सब समानता की बात करते हैं और भारतीय कोई भी अम्बेडकरवादी विषमता की बात कभी नहीं करेगा, वो समानता की ही बात करेगा। इस वक्त हम अभी रायपुर के शास्त्री चौक, अम्बेडकर चौक कहें, अम्बेडकर चौक में एक 21 फीट प्रतिमा का अनावरण हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर की, और इसे रिकॉर्ड कहा जा रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने की बात कही जा रही है। अब कितनी ये देखने वाली बात है कि कितनी जो ये मूल प्रतिमा है, प्रतिमा तो अनावृत कर दी गई, लेकिन जहां बाबा अम्बेडकर के संविधान में दिए अधिकारों की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, उसे कितना अमल में लाया जा रहा है, वो एक बड़ा सवाल है। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। और अम्बेडकर की 21 फीट की प्रतिमा का अनावरण हो गया, भाई अम्बेडकर जयंती मना रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर की बात जो थी उसका सबसे अहम पॉइंट है सामाजिक न्याय।
आज देश में सामाजिक न्याय है, क्या लग रहा है आपको? कहाँ है ना? किस हिसाब से बोल रही हैं आप? बाबा साहब के सामाजिक न्याय है, तो आज तक भेदभाव रखते क्या? भेदभाव बड़े बड़े लोग रखते हैं। बाबा साहब ने भेदभाव नाम का चीज मिटा दिया था, लेकिन अभी भी शुरू है थोड़ा ना थोड़ा। ये सब मिटना चाहिए। बाबा साहब ने जो अपने बलिदान किया है, वैसे कर रहे 36 साल हो गए ना। बाबा साहब ने ये किया है, तो बाबा साहब के आधारित कहाँ दिखा? जो बोल रहे हैं वो करना चाहिए। सरकारों की भूमिका पर क्या आप इतनी वृद्ध हैं? सरकारों को क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए नहीं, क्या बाबा साहब के संविधान के कानून पर, जो संविधान लिखा है बाबा साहब ने, उस कानून पर चलना चाहिए मंत्री लोगों ने। और वो ने क्या अपने संसद में लाना चाहिए संविधान। मेरा कहना ये है। और महिला लोगों को सबसे अधिक दर्जा देना चाहिए। और बाबा साहब ने सब समाज के लिए किया है, ऐसा कोई समाज नहीं कि जिसके लिए नहीं किया करके, सबसे अधिक पितर समाज के लिए किया है। इसलिए मैं लोगों से बोलती हूँ, इतना मेरा निवेदन है कि बाबा साहब के कानून और संविधान में जो लिखा हुआ है वो करना चाहिए सब मंत्री लोगों ने। तब तो मैं समझूंगी, और मैं भी अम्बेडकर की ने क्या औलाद हूँ। सामाजिक न्याय है? सामाजिक न्याय नहीं है। ये सत्ता चलाने वाले सही में संविधान लागू नहीं किए हैं, और समानता का अधिकार बराबर नहीं है। ये भारत देश में सबको न्याय मिलना चाहिए, चाहे गरीब है, चाहे आदिवासी है, चाहे पिछड़ा है, उनको सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। वो नहीं मिल रहा है, मुंह में राम और बगल में छुरी हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। संविधान में लिखा है कि सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, और जो सरकार चलाता है वो सारे लोगों को मतलब समानता का अधिकार देना चाहिए। यही मेरा कहना है। आप लोग त्योहार की तरह मना रहे हो अम्बेडकर जयंती को, लेकिन देश में जो संवैधानिक अधिकारों की बात हो रही है, एक बड़ा वर्ग है, चाहे वो श्रमिकों का वर्ग हो, दलितों का वर्ग हो, शोषित वंचितों का वर्ग हो, महिलाओं का वर्ग हो, अभी भी उन्हें पूरी तरह सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर क्या कहेंगे? उसके लिए तो मिलना चाहिए, जो संविधान में लिखा है वो सब करना चाहिए। संविधान तो लागू हो ही नहीं रहा है। संविधान लागू नहीं हो रहा है, मतलब जो संविधान में आप तब ये बात बोल रही हैं जब देश को, भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बोला जा रहा है, वहाँ संविधान लागू नहीं हो रहा बोल रही है। नहीं, जो संविधान में जो चीज लिखा हुआ है वो लागू नहीं हो रहा है ना। जो अत्याचार है ना, जो और क्या क्या बहुत सारा हम तो पढ़े नहीं है संविधान में क्या है, वो सब लागू होना चाहिए। वो सरकार कर नहीं रही है। बहुत बड़ी बात कही कि भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहाँ संविधान सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है। एक बड़ा आरोप भी है और एक गहरी सच्चाई भी है, ये आप समझ सकते हैं। बाबा अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, त्योहार है, देख के लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देश में सामाजिक न्याय की बात नहीं हो रही है। उसे लेकर आप क्या सोचते हैं कि सामाजिक न्याय इस देश में है कि अभी सामाजिक न्याय की जरूरत है? सामाजिक न्याय की जरूरत है भैया, सामाजिक न्याय हो नहीं रहा है ना। जितने हिसाब से SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए उन्हें समाज में, हर सोसाइटीज में, हर संस्थाओं में, वो प्रतिनिधित्व उनको मिल नहीं रहा है। सामाजिक न्याय की जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से, ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से खत्म है, कुछ मात्रा में ठीक है, लेकिन जितना हमारा जो संविधान का कॉन्सेप्ट है कि हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, समानता आनी चाहिए, वो समानता अभी भी समाज में देखने को नहीं मिल रही है। किसी सोसाइटी में या किसी संस्थान में या सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में आप आदमी देखोगे SC ST OBC के बहुत कम लोग नजर आते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट था लेके जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो पूरी तरह से अभी भी लागू नहीं है इस देश में, है ना। बस सर, एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा संगठन, अलग अलग संगठन देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप कितना सहमत हैं इस पर? हिंदू राष्ट्र बनेगा ही नहीं। क्यों? वो इसलिए जो सरकारें, हाँ, जो सरकारों से जो संगठन, मैं बता रहा हूँ ना, ये सरकार रहेगी ही नहीं। ऐसा अभी दूसरी सरकार आ जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों? माहौल बदल रहा है। यस, आप देख लीजिएगा, पूरा तख्ता पलट हो जाएगा। माहौल वो है, आप समझ नहीं रहे। सरकार तो इतनी बड़ी प्रतिभा, रिकॉर्डेड
विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बना रही है यहाँ रायपुर। कहाँ पर बना रही है? ये मतलब बनी है, प्रतिमा बना दी कि अम्बेडकर के संविधान को हम मानते हैं। अभी बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री ये दावा, एक चीज बताओ, जब तख्ता पलट होगा ना तो 500 फीट की लगेगी, 500 फीट की दिल्ली में लगेगी। तो आपको आपका ये कहना है कि सरकारें आज जो है वो बाबा साहब के संविधान का पालन नहीं कर रही? नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। संविधान का पालन हो ही नहीं रहा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बिना संविधान के चल रहा है। यहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र ही नहीं है। वही जो मैंने पहले कहा कि जो दावे किए जा रहे हैं कि लोकतंत्र ही नहीं है, संविधान का पालन ही नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा आरोप है। और कहीं ना कहीं जो आज के हालात है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, चाहे वह शोषित वर्गों की बात हो, दलितों की बात हो, मजदूरों की बात हो, किसी सरकार के ऐसे ऐसे कानून आ रहे, खेती किसानी की बात हो, अभी मनरेगा कानून में जिस तरह बदलाव किया गया वो भी श्रमिक के खिलाफ माना जा रहा है। श्रम लेबर कोड लाए जा रहे हैं जिसे श्रमिकों के खिलाफ बताया जा रहा है। दलितों की हालत आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर दलित अपनी लड़ाई के लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र कानून लाकर धर्मांतरण को, अवैध धर्मांतरण को रोकने की कोशिश की जा रही है, यह दावा किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं धर्मांतरण की जो बात है उसे अवैध और वैध आज तक यह साबित नहीं किया जा सका। जितनी भी FIR कितने मामलों में हुई है, आज तक कोर्ट में यह बात स्टेब्लिश नहीं हो सकी कि धर्मांतरण हो रहा था। तो जो ये बातें जो कही जा रही हैं, चाहे वो अम्बेडकर वादियों की तरफ से कि कहीं ना कहीं देश का भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहाँ संविधान का पालन नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा आरोप लोग लगा रहे हैं। बाकी हम और भी लोगों से बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में जब हम खड़े हैं तब यह बात बड़ी प्रमुखता से हो रही है। अभी ही छत्तीसगढ़ विधानसभा ने एक धर्म स्वातंत्र विधेयक पास किया है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है अलग अलग धर्मों की तरफ से कि यह जो संविधान के दिए आर्टिकल 25 है उसकी अवहेलना की जा रही है। क्या लगता है जब संविधान की बात हो रही है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया जा रहा है, तब जब देश में संविधान के हनन की बात हो रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, संविधान के अगेंस्ट में तो बहुत सारे लोग जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है वो करती है, जो मनुवादी विचारधारा है। यहाँ इस देश में दो ही विचारधारा है, एक तो ब्राह्मणवाद विचारधारा है और एक अम्बेडकरी विचारधारा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जो मानता है तो वो संविधान के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, और जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को नहीं मानता है वो संविधान के खिलाफ बात करता है। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा संविधान दिया है कि वो स्वातंत्र समता मूलक सभी समाज को एक धागे में पिरो के रखा है, इसलिए संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आपको क्या लगता है जो छत्तीसगढ़ में भी धर्म स्वातंत्र विधेयक पेश किया गया है, धर्मांतरण को लेकर कानून जो बनाया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, बाबा साहब ने तो संविधान एक सभी के लिए एक दिया है, यहाँ तो सबको अलग अलग जातियों में बांटा गया है, और हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। यहाँ तो भारत के मूल निवासी सभी लोग हैं, और जो भारतीय है वो आपको मतलब उनको स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। लेकिन कोई हिंदुत्व में मतलब हिंदू ही बोले तो नहीं होगा, क्योंकि और भारतीय बोले तो सारे लोग भारतीय हैं। मैम, इस देश में एक वर्ग है जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है और वही संविधान की बात करता है, इसको आप कैसे सोचते हैं? देखिए, जब धर्म
सर पर चढ़ जाता है। तो इस तरह की बातें, उसमें तर्क न्याय ये सारी चीजें दूर हो जाती है। और ये धर्म के नाम पर जो किया जा रहा है, हमारा संविधान जो है सर्व धर्म को समानता देता है। सर्व धर्म के लोग उस संविधान के तहत अपना अपना धर्म मान सकते हैं। और हमारे बाबा साहब ने ऐसा प्राविधान करके रखा है कि इस देश में सब खुशहाली से रहे, शांति से रहे, सर्वधर्म के लोग यहाँ पे अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता के साथ बंधु भाव पाल के रहे। बड़े शांतिपूर्वक ढंग से संसार में पहली बार, आज तक आपने देखा होगा इतिहास में कहीं ऐसी क्रांति नहीं हुई। बड़ी शांति से संविधान लिखकर उन्होंने यहाँ अद्भुत क्रांति की है और वह चमत्कार से कम नहीं है। और यदि हम उस इंसान को धर्म और जाति के परे देखते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि यह संविधान और यह सर्वधर्म की स्वतंत्रता कितनी ही अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में, जहाँ बुद्ध का देश कहा जाता है, जहाँ समानता की बात होती है, जहाँ संविधान की बात होती है, वहीं पे इस तरह की बातें की जाती है। तो सारे देश की कानून भी, जहाँ छत्तीसगढ़ में हम खड़े हैं और छत्तीसगढ़ में जब बात हो रही है, तो यहाँ तो धर्म स्वातंत्र विधेयक लाया गया है। तो सर वही कहते हैं कि ये सारा नहीं होना चाहिए। जो इंसान अपने धर्म के साथ, अपनी स्वतंत्रता के साथ जीना चाहता है, उसे जीने दीजिए। हाँ, भारतीय बन के रहना चाहिए। हमारा संविधान सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि हम प्रथम भारतीय और अंत में भारतीय है। यदि आप सोचिए, हम यदि सिर्फ एक धर्म मानते, इंसानियत और भारतीय होने के नाते, भारतीय, हमारा धर्म भारतीय, हम सिर्फ भारतीय यदि ऐसे मानते हैं, तो ये जो हमारे दिमाग में कुतर्क आते हैं, आप ये कहने का मतलब कि धर्म स्वातंत्र विधेयक की जरूरत नहीं है, हर आदमी को भारतीय धर्म अपनाने की जरूरत है। हाँ, यदि मैं भारतीय हूँ, आप भी भारतीय, ये भी भारतीय, वो भी भारतीय है, ऐसा माने और अपने दिल में जिस धर्म के लिए उसकी आस्था है उसके साथ चले। 135वीं जयंती मनाई जा रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, संविधान निर्माता कहा जाता है। आज जब देश के हालात हैं, यहाँ संविधान को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं संविधान में ये जो अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है। इसे आप क्या मानती हैं? ये तो किया जा रहा है ना, संविधान में जितने नियम है उसको हमारे जो देश के मोदी जी है उनको इतने सारे, यानी मतलब पूरे धर्म भी अपना वो चला रहे हैं ना। कहीं भी बोलते हैं कि बस ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, उस संविधान को हर नियम, पूरा नियम लागू होना चाहिए। अपने देश के हर नागरिक को उस नियम की स्वतंत्र मिलना चाहिए। हर एक उसका पालन करने के लिए पूरे लोगों को एकता होनी चाहिए, है ना। अपना संविधान में जितने भी नियम है पूरे सभी लोगों के लिए समानता है सब में। ऐसा नहीं कि वो जाति का है, वो धर्म का है तो उसको मिलेगा। बाबा साहब ने हर एक बात सभी को समानता की नजर से देखते हुए बनाया है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सभी को एक नजर से देखा है उन्होंने और सबको एक अधिकार दिया है। कभी ये नहीं बोला कि उनको अलग होना चाहिए, उनका अलग होना चाहिए। अभी की जो सियासत है उस पर ये आरोप लग रहे हैं, चाहे वो वोट का अधिकार छीनने की बात हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो, चाहे आवाज उठाने की बात हो, श्रम कानून हटाकर लेबर कोड लाया जा रहा है, श्रमिकों की के अधिकार हो, हर चीज को खत्म करने की बात कही जा रही है। लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि जो अधिकार है लोगों के यहाँ, नागरिक के, चाहे वो श्रमिक हो, नागरिक हो, धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो, हर चीज पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या ये आरोप बिल्कुल सही है? हाँ, कुछ हद तक तो सही है, पूरा तो नहीं पता उतना मुझे, पर कुछ हद तक तो सही है। क्योंकि बहुत सारे जगह में, बहुत सारे रोजगार कार्यालय में बोलो या कहीं भी बोलो, मजदूर है, श्रमिक है, और कहीं सबसे बड़ा तो यहाँ अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। अपने इसमें अंधविश्वास इतना है, जैसे एक ग्राम पंचायत की बात बताऊं मैं, तो वहाँ पर क्या होता है, 10 लोग काम करने जाते हैं और 15 लोगों की हाजिरी दी जाती है। ये सरकार लूटती है, बाकी कुछ नहीं है। मैं तो यही बोलूंगी। मैं अंबेडकर जयंती धार्मिक उत्सव मनाने आई हूँ। मैं महिला बाल विकास में सुपरवाइजर के पद में हूँ, लेकिन मेरा अभी तक 7 साल से 2017 से 2023 तक ट्रांसफर होने के बाद मेरा एक भी सैलरी मिला नहीं है। ये मोदी सरकार या विष्णुदेव सरकार का नाकामी है। और देखो मेरा हाथ का स्थिति देखो कैसे हो गया, उसके बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा है। मैं तड़प रही हूँ, एक एक पैसे के लिए मोहताज हूँ।
अब मेरा यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी फ्रैक्चर हो गया और यहाँ पर भी लगा है, उसके बावजूद मेरा सैलरी मिला नहीं अभी तक। हम रायपुर में हैं और रायपुर में इस दौरान अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती का ये समारोह चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। हम उस वक्त बात कर रहे हैं जब छत्तीसगढ़ में हाल में ही धर्म स्वातंत्र अधिनियम विधेयक पारित किया गया है और राज्यपाल के लिए हस्ताक्षर के लिए गया हुआ है कानून के रूप में। इसे लेकर कई धर्म और कई समुदाय यह दावा कर रहे हैं कि यह अधिकारों का हनन है जो संविधान के आर्टिकल 25 में दिया गया है। हम इस वक्त यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनसे बात करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं तब आयोजन तो हो रहा है, आयोजन होते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन हकीकत में जब बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधानिक दिए अधिकारों की बात हो तो उसको लेकर कहीं ना कहीं यह आरोप लगता है सरकार पर, सियासत पर, कि वो अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। इसे आप क्या कहते हैं? हाँ, कई कई जगह है धर्म को लेके बहुत है। जैसे बाबा साहब ने हमको समानता का अधिकार दिया, एक साथ उठने का, बैठने का, शिक्षा का अधिकार दिया और महिलाओं को भी अधिकार दिया ताकि वो बाहर निकले। और आज हम जो नौकरियां करती है वो बाबा साहब की ही देन है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव किया जाता है कि जैसे बड़े समाज के लोग रहते हैं तो हमको छोटों को दबाया जाता है, हमको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। ऐसा बहुत सारा किया जाता है हमारे साथ। मैम, जब हम बात कर रहे हैं तब यह बात हो रही है कि देश भर में संवैधानिक अधिकारों की बात है, हर चीज के अधिकार, हर चाहे वो जातिगत की बात हो, ST/SC के अधिकारों की बात हो, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो, चाहे वो श्रमिकों के अधिकारों की बात हो, यहाँ कहीं ना कहीं संविधान में दिए जो अधिकार है उनका हनन का आरोप जो है सरकारों पर लग रहा है। इसे किस तरह से देखती हैं आप? सरकारों पर तो लग रहा है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ इसका अपोज होता है, हर व्यक्ति करता है, सरकार भी कभी कभी करती है। क्योंकि बोला जाता है कि जैसे डेवलप हो रहा है भारत तो बोलते हैं कि अभी सबको बराबरी का हक मिलता है, लेकिन नहीं मिल रहा है। जो ऊंची जाति के लोग रहते हैं, बाकी सारे लोग रहते हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपोज करते हैं क्योंकि हम लोग को रिजर्वेशन मिलता है इसके लिए। बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें मिलना बाकी है और हम लोग को हमारा हक मिलना चाहिए। जब यहाँ संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, 135वीं जयंती, तब देश में यह माहौल है, यह आरोप लगाया जा रहा है सियासत के सरकारों पर कि जो संवैधानिक अधिकार हैं उनकी मुखालफत की जा रही है, कहीं ना कहीं उनको हनन किया जा रहा है संवैधानिक अधिकारों का। इसे आप किस तरह से देखते? हम तो ये कहेंगे कि हमारे जो संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, समता, समानता की जो बात रखी गई है उसका क्रियान्वयन होना चाहिए और ये जिम्मेदारी होती है शासन प्रशासन की। शासन प्रशासन कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। कार्यपालिका में जो है, प्रशासन में जो लोग हैं उनकी मानसिकता पर भी निर्भर करता है हमें क्या करना है करके। जब तक उनकी मानसिकता चेंज नहीं होगी, मानसिकता परिवर्तन नहीं होगा, तब तक समानता और जो सामाजिक न्याय की जब मूल भावना है वो पूरी नहीं हो पाएगी। और संविधान के दायरे में सब पूरा होना चाहिए। सभी का दायित्व है, सरकार का भी दायित्व है और आम लोगों का भी दायित्व कि अपने अधिकारों के प्रति वो सजग रहे। देश में एक वर्ग है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहता है, इसे किस तरह से देखते हैं? अब भाई तो लोगों का सोच है, लेकिन ये तो हमारा जो राष्ट्र है इसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे संविधान में ये सब बातें भी पंथ निरपेक्षता की बात कही गई है। हम चाहेंगे कि पंथ निरपेक्षता के आधार पर हमारे देश की बुनियाद रखी गई है और वो आगे भी कायम रहे। अंबेडकर जयंती के मौके पर शहर भर से अलग अलग इलाकों से जुलूस निकलकर यहाँ शास्त्री चौक में जहाँ अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, वहाँ लाई गई है। हम अब जब यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं तो हर तरह की बातें हो रही, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो। मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रतिमा का अनावरण है यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। इसके अलावा सांसद बृंदावन अग्रवाल, पुरंदर मिश्रा, विधायक राजेश हुड़त, मोतीलाल साहू, कई लोग यहाँ मौजूद थे। नगर निगम की तरफ से यह प्रतिमा बनवाई गई है। हम जब अंबेडकर जयंती पर बात कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर पर बात कर रहे हैं, तो संविधान पर बात करना बेहद है और संविधान में दिए अधिकारों पर बात करना बेहद जरूरी है। यहाँ लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं। भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है और इस दौरान में जब अंबेडकर की बात है तो संविधान की बात आ जाती है, संविधान निर्माता की बात आ जाती है, तो उस प्रारूप कमेटी की बात होती है। जिससे इतने सालों की गुलामी के बाद जो देश आजाद हुआ, 3 साल के अंदर अपना संविधान बना लिया।
अब जब 75 साल 80 साल होने जा रहे हैं आज़ादी को, संविधान बने 70 साल होने जा रहे हैं, 75 साल, तब हम जब बात कर रहे हो तब ये बताइए कितनी अहम बात हो जाती है कि जो सामाजिक न्याय बाबा साहब अम्बेडकर बोल कर गए थे, उसका कितना जमीनी हकीकत में क्या स्थिति है, जमीन में कितनी हकीकत नजर आ रही है? देखिए 14 अप्रैल एक तिथि नहीं, ये उस महान व्यक्ति का जन्मदिन है जिसने करोड़ों लोगों को इंसान होने का दर्जा दिलाया। जब इस देश में छुआछूत, भेदभाव, असमानता थी, बराबरी का दर्जा एक सपना था, तब ऐसे समय में एक छोटे से बालक ने एक संकल्प लिया कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा और व्यवस्था को बदलूंगा। वही बालक आगे चल के बाबा साहब अम्बेडकर बने और भारत का संविधान लिखे। निश्चित रूप से आज भी जो अधिकार दलित, वंचित, पिछड़ों को मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान के कारण आज ये दबे कुचले जो पिछड़े लोग हैं ये आज आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ भारत का संविधान नहीं लिखा, उन्होंने करोड़ों लोगों की किस्मत को लिखी है। आज चाहे महिला आरक्षण की बात हो जो अभी संसद में पारित होने वाला है, चाहे श्रमिकों को 12 घंटा की जगह जो 8 घंटा जो छूट मिलती है, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, कहीं ना कहीं जो दबा कुचला जो समाज है वो आगे बढ़ रहा है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से। आपको रोकना चाहूंगा, जिस श्रमिक संगठन की आप श्रमिक कानून की बात कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं श्रमिकों के खिलाफ बताया जा रहा है, उद्योगपतियों के हित में बताया जा रहा है। देखिए त्रुटियां हो सकती है, कमियां हो सकती है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, जो व्यवस्था की इस देश में, जो करोड़ों साल, हजारों साल तक जो समाज के मुख्य धारा से बाहर थे, उन लोगों को समाज के मुख्य धारा में ला करके जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार का जो न्याय दिलाने का दिया है, बाबा साहब के लिए हम कोटि कोटि उसके ऋणी रहेंगे। और आने वाले समय में आप देख सकते हैं उनके अनुयायी काना समाज जो रायपुर शहर में लाखों की संख्या में रहता है, एक बड़ी रैली के रूप में आज किशोर महानंद जी है, भरत छुरा जी है, प्रमोद महानंद जी, पंकज जगत जी है, प्रमोद महानंद जी है, बड़ी संख्या में आज रैली निकाल करके आज के इस कार्यक्रम में भाग लिए। यह सामाजिक न्याय की जब बात होती है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात होती है, आज एक बड़ा वर्ग जो है देश भर में यह आरोप लगा रहा है सरकारों पर कि संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसे आप किस नजर से देखते हैं? देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश और पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। आज उनकी 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरी देश की दुनिया उनको भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना आराध्य, अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, जो संविधान लिखा है, वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और देश के करोड़ों लोगों को एक जीने का अधिकार दिया है, एक समानता का अधिकार दिया है। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और अपने अधिकार लो, ये बाबा साहब का मूल मंत्र था। और उसी मंत्र को लेकर आज पूरे दलित और पीड़ित जो भी थे वो उनके मंत्र के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और अपने अधिकार के साथ साथ उनका उन्नति और प्रगति हो रहा है। देश के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में अगर सबसे बड़ा कोई संविधान है तो भारत का संविधान है और सबसे सरल सुझाव, सबका समानता, सबका अधिकार के साथ जोड़ने वाला संविधान भारत का संविधान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दलित समाज पूरा अपना भगवान मानता है, उसी के साथ साथ पूरा देश के अंदर में उन्हीं के संविधान के अनुसार से पूरा भारत का कानून चलता है, भारत का अर्थव्यवस्था चलता है। सामाजिक न्याय और संविधान की बात होती है, समानता की बात होती है, सामाजिक न्याय और समानता की बात होती है। क्या देश में सामाजिक न्याय और समानता हो रही है? देखिए जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उसी अनुरूप उन्होंने संविधान की रचना की थी। तो आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सभी देश अब इस बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं, तो पहले से बहुत अच्छा अभी कहीं ना कहीं लोगों को सबको अधिकार अपने मिल रहा है। और एक मैं बताना चाहूँगा कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय बाबा साहब को वो सम्मान नहीं मिला जो कहीं ना कहीं वर्तमान में जो सरकार है उसने बाबा साहब को भारत रत्न का जो पुरस्कृत किया था, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोगों को उस पर गर्व होना चाहिए। ये सरकार कहीं ना कहीं अभी काम कर रही है। ये बात हो रही थी बाबा साहब के संविधान को लेकर और
यहाँ हम जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खड़े होकर जब यह बात कर रहे हैं तो यह बात हर वर्ग से हो रही है, हर वर्ग से जुड़े लोगों से हो रही है कि क्या देश में सामाजिक न्याय है और संविधान और समानता है। उसको लेकर लगातार बात हो रही है। और भी लोगों से बात करेंगे। भीम आर्मी से जुड़े लोग भी हमारे साथ हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो संविधान आज देश में है या संविधान देवन भाई, आज जब संविधान की बात हो रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात हो रही है, तो साथ में संविधान की बात भी हो रही है और सामाजिक न्याय, शोषित वंचितों के साथ बराबर का हक और संविधान, आज इसकी क्या स्थिति है? एक तरफ भाजपा जो है बाबा साहब की जयंती मना जरूर रही है, लेकिन संविधान को कुचलने का काम भाजपा ही करती है। हिंदूवादी संगठन यह दावा कर रहे हैं कि इस भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जाना चाहिए। संविधान से बहुत सारी चीजें कमजोर पड़ रही हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या है, भारत देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति, हर वर्ग के लोग यहाँ पे निवासरत हैं। भारत देश जो है किसी एक वर्ग का या किसी हिंदूवादी संगठनों का नहीं है। बहुजन समाज बहुत व्यापक रूप में इस देश में निवासरत करता है और उन हिंदू संगठनों को मैं बताना चाहूँगा कि ये आपका अधूरा सपना कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। बाबा साहब के संविधान के रहते और हमारे भीम आर्मी के रहते कभी भी इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। जब बात छत्तीसगढ़ में रहकर, छत्तीसगढ़ में खड़े होकर जब हम बात कर रहे हैं, तो हाल में ही 19 मार्च को छत्तीसगढ़ की विधानसभा से एक विधेयक पारित होता है जो राज्यसभा के पास जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 नाम देती है। संशोधन विधेयक है। इसमें कहीं ना कहीं धर्मांतरण, जिसे कथित धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण कहा जाता है सरकार की तरफ से या हिंदूवादी संगठनों की तरफ से, क्या उसे एक समुदाय है, मसीही समुदाय, जो कह रहा है कि ये उनको टारगेट में रख के किया गया है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है इस संविधान को लेकर। क्या मानते हैं आप इस विधेयक को लेकर? देखो, कहीं ना कहीं ये सरकार मसीही समाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संविधान के हिसाब से सभी लोग अपने अपने मन अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म को मानने के लिए कोई बांधित नहीं है। तो सरकार किसी भी धर्म को मानने के लिए बांधित नहीं कर सकती किसी को, लेकिन सरकार किसी न किसी प्रकार से लोगों को बांधित करती जा रही है या प्रशासन के अनुसार से अब एक कानून लागू करके बांधने का काम कर रहे हैं। क्या देश में आज लोगों को, सभी 140 करोड़ लोगों को सामाजिक न्याय मिल रहा है? सभी सर्वप्रथम तो आप सभी को, देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका प्रश्न का उत्तर ये है महोदय, इस सभी 140 करोड़ जो जनता है उनको सभी को नहीं मिल रहा है न्याय। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं। जहाँ भीम आर्मी वाले लोग हम खड़े होते हैं वहीं पे उन लोग को न्याय मिलता है। और वैसे भी दलित लोगों को तो हम लोग को लड़ना ही पड़ता है। शोषित और वंचित की बात करें, 140 करोड़ में एक बड़ी आबादी जो है शोषित वंचितों की है, दलितों की है, उनकी बात करें, क्या वे सभी सामाजिक न्याय के हकदार तो हैं, लेकिन क्या उन्हें सामाजिक न्याय का हक मिल रहा है? कहीं तरह देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके जो अधिकारों है उनको हनन किया जा रहा है, उनसे शोषण किया जा रहा है। लेकिन भीम आर्मी हर घर, हर डोर टू डोर पहुंच रही है उनकी मदद करने के लिए। जितने भी शोषित वंचित लोग हैं उनको हम लोग भीम आर्मी वाले उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और निरंतर यह काम चलेगा। जब तक हमारे जितने भी शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं उन लोग को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग आंदोलन और अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, जिससे समाज में जागरूकता आए और उनको उनका न्याय मिलता रहे। जय भीम। अपने इस, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं अम्बेडकर जयंती के मौके पर, तो मैं आखिरी सवाल इस सवाल के साथ करना चाहूँगा। हमारे साथ एक मशहूर रंगकर्मी है। जब सामाजिक न्याय की बात हो रही है जी,
संविधान की बात हो रही है, अम्बेडकर जयंती की बात हो रही है, तो क्या लगता है आपको पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को सामाजिक न्याय मिल रहा है? अब ये है कि अगर आप ऐसे आयोजनों से दूर रहते हैं तो दिल में एक कमजोरी सी रहती है, जो एक तरह का बवाल मचा हुआ है कि कुछ बचेगा या नहीं बचेगा देश में। लेकिन जब हम देखते हैं कि अम्बेडकर साहब ने जो पौधा लगाया था, आज वो इतना विशाल हो चुका है संविधान का कि जिसकी छांव में ये नए बच्चे, इतना ज़्यादा इनके अंदर उत्साह है, इतना ज़्यादा उमंग है और कुछ उम्मीदें बचती हैं कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, भारत देश में बहुत कुछ बचेगा। संविधान पर जो आघात करने वाली शक्तियां थी और हैं, वो ऐसे जुलूस जलसे को देख करके थर्रा रही है। ये हम भी महसूस कर रहे हैं, अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कबीर साहब भी मौजूद हैं पोस्टरों में, हम देख रहे हैं यहाँ पर बाबा गुरु घासीदास भी मौजूद हैं, फातिमा शेख भी मौजूद हैं। यहाँ पर जिस तरह से एकता की बात हो रही है, इंसान को इंसान मानने की बात हो रही है और इस शक्ति के साथ हो रही है कि आज पूरा भारत शायद रायपुर के इस जलसे को देखते हुए एक नई उम्मीद दिलों में उगाएगा, एक नई आशा की किरण जागेगी। और मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुश हूँ कि मैं इस जलसे, इस जुलूस का एक हिस्सा बना और मेरे पीछे अंबेडकर साहब की जो विशाल मूर्ति है, रायपुर में सबसे बड़ी ये मूर्ति है और निश्चित तौर पर इसकी विशालता की छांव में रायपुर बहुत ही शांतिमय होगा। रायपुर में उन्नति की जो किरण जागी है इस एकता से, हम इस एकता और उम्मीद को अगले बरस तक के इसी तरह जश्न में और होश के साथ शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का ये जो नारा यहाँ से बुलंद हुआ, ये जरूर फलीभूत होगा। आपका अब हम अपने आखिरी सवाल की तरफ जाते हैं। देश में संवैधानिक अधिकारों की बात होती है, मैंने तमाम कई लोगों से सवाल किए, श्रमिक अधिकार हो, दलितों के अधिकार हो, शोषित वंचितों के अधिकार हो, महिलाओं के अधिकार हो, हर तरह के श्रमिक कानून को लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल लोगों के जहन में है कि जो श्रमिक लेबर कोड लाया जा रहा है वो श्रमिकों के साथ अन्याय बताया जा रहा है। बड़ी पूरी की पूरी श्रम यूनियनें जो है, श्रम संगठन जो है उसका विरोध कर रही हैं। दलितों की हालत आप देख सकते हैं विश्व देश भर में कि किस तरह लोगों को परेशान किया जाता है, किस तरह अपने हक के लिए उन्हें जमीन पर उतरना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। क्या देश में संवैधानिक अधिकार जिस तरह से हनन हो रहा है उसे आप किस तरह से देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को बाबा साहब विश्व रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रही बात आप लेबर को कानून, किसान कानून, दलितों और पिछड़ों की बात की है, तो लगातार जब से संविधान लागू हुआ इस देश में 1950 से, तो जो संविधान है वो देश में धरातल में पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं। इसका खामियाजा आए दिन दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को देखा जा रहा है कि वो आए दिन अन्याय और भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। और रही बात जो कानून है, कानून संविधान विरोधी कानून निकाले जा रहे हैं जिससे दलित, पिछड़ों और किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब दोपहर से हमें बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था और अब एक बड़ा लंबा वक्त बीत चुका है लोगों से बात करते हुए। गुफ्तगू आवाम से, जब भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, तो हमने अपने गुफ्तगू आवाम शो के जरिए या लोगों से जानने की कोशिश की कि जो संवैधानिक अधिकारों की बात हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के दिए सामाजिक न्याय की बात हो, उनके अधिकार, उनके दिए हुए अधिकारों कर्तव्यों की बात हो, वो उनकी क्या स्थिति है, वर्तमान हालात में क्या है। तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि जो सामाजिक न्याय जो है वह इस देश में 140 करोड़ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, समान रूप से नहीं मिल पा रहा है। यह एक बड़ा सवाल हमारे शो के जरिए हम उठा रहे हैं और अपने दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि इस देश में सामाजिक न्याय लोगों को मिल पा रहा है या नहीं। वो अपनी राय हमारे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। कैमरे में मेरे साथ यासीन मेमन थे और मैं दानिश अनवर आपके लिए गुफ्तगू आवाम शो लेकर आया था। जल्द मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम, कानो कान
सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।